एक बार की बात है, एक दूर देश में एक राजा रहता था जो अपनी महान संपत्ति और शक्ति के लिए जाना जाता था। अपनी दौलत और हैसियत के बावजूद राजा अपने जीवन में नाखुश और असंतुष्ट था। वह हमेशा कुछ और खोज रहा था, कुछ ऐसा जो उसे स्थायी सुख और शांति प्रदान करे। एक दिन राजा ने पास के एक गाँव में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में सुना। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने महान ज्ञान प्राप्त किया था और अपने बुद्धि और शिक्षाओं के लिए जाना जाता था। राजा ने इस व्यक्ति के पास यह देखने के लिए जाने का फैसला किया कि क्या वह उस शांति और संतुष्टि को पाने के लिए मदद कर सकता है जिससे उसे तलाश थी। जब राजा बुद्धिमान व्यक्ति के घर पहुंचे तो उनके गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें अंदर बुलाया गया। बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को अपने परेशानियों और खोज के बारे में बताते हुए धैर्यपूर्वक सुना। बुद्धिमान व्यक्ति ने फिर राजा के साथ एक कहानी साझा की, एक ऐसी कहानी जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। एक बार एक आदमी था जो रेगिस्तान में खो गया था। बुद्धिमान व्यक्ति ने शुरू कर दिया। वह भोजन या पानी के बारे में कई दिनों तक भटकता रहा और वह अपने जीवन के लिए डरने लगा। बस जब उसने सोचा था कि वो मर जाएगा तो उसने दूरी में एक पेड़ देखा। वह बहुत खुश था और आश्रय और पानी के लिए उम्मीद में पेड़ की ओर भागा। जब वह पेड़ पर पहुंचा तो उसने पाया कि वो मृगतृष्णा थी। वहाँ कोई पेड़ नहीं था, पानी नहीं था, रेत में गर्मी के अलावा कुछ भी नहीं था। वह आदमी तबाह हो गया था, पर वह हार मानने के लिए तैयार होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन फिर उसने रेत में कुछ दिखा। यह एक छोटी चमकदार वस्तु थी और जैसे ही उसने उसे उठाया उसने महसूस किया कि यह एक हीरा है। यह हीरा जो उसने कभी देखा था उससे कहीं अधिक मूल्यवान था और वह जानता था कि वह इससे बड़ी कीमत पर बेचे तो उससे बहुत पैसा कमा सकता है। आदमी का उत्साह बढ़ गया और वह अपने हाथ में हीरे को कसकर पकड़कर सभ्यता की ओर चलने लगा। वह दिनों तक चलता रहा और आखिरकार वह एक शहर में पहुंच गया। उसे एक व्यापारी मिला जो एक बड़ी राशि के लिए हीरा खरीदने के लिए तैयार था। उसे 100 पैसा मिल गया था। वह आदमी बहुत खुश था। उसे हीरा मिल गया था और इसने उसे बहुत धन और खुशी दी थी। लेकिन फिर उसे कुछ एहसास हुआ। वह रेगिस्तान में खो गया था और वह लगभग मर गया था। हीरा ने उसे बचा लिया था, लेकिन यह उससे शांति या संतोष नहीं लाया था। वह जानता था कि उसे कुछ और खोजने की जरूरत है, कुछ ऐसा जो उसे सच्ची खुशी और तृप्ति दिलाए। बुद्धिमान व्यक्ति ने रुककर राजा की ओर देखा। इस कहानी का आदमी आपके जैसा है, महामहिम। आपके पास दुनिया की सारी दौलत और शक्ति है, लेकिन आप अभी भी कुछ और खोज रहे हैं। आप रेगिस्तान में उस आदमी की तरह हैं जो एक मृगतृष्णा की तलाश में है, जो कभी नहीं लाएगी आपके स्थायी शांति और संतोष। जिस सच्ची खुशी और संतुष्टि की आप तलाश करते हैं वो केवल आपके भीतर ही पाई जा सकती है। यह बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि आपके अपने दिमाग और दिल के भीतर है। आपको धन और शक्ति से अपने लगाव को छोड़ना सीखना चाहिए और आनंद की तलाश करनी चाहिए, तभी आपको सच्चा सुख मिलेगा। राजा ने बुद्धिमान व्यक्ति की बातें सुनी और बहुत प्रभावित हुए। उसने महसूस किया कि वह सभी गलत जगहों पर खुशी ढूंढ रहे थे और उसे अपनी तरीके बदलने की जरूरत थी। उन्होंने ध्यान और सचेतनता का अभ्यास करना शुरू कर दिया और उन्होंने धन और शक्ति के प्रति अपने आसक्तियों को छोड़ना सीखा। उसने पाया कि वह पहले से ही कहीं अधिक खुश और संतुष्ट है। वर्ष बीतते गए और राजा बूढ़ा हो गया। जब उसे लगा कि उसका समय निकट है तो उसने उस ज्ञानी को अपने पास बुलाया। मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद, राजा ने बुद्धिमान व्यक्ति से कहा। मैंने अपने जीवन में शांति और संतोष पाया है और मैं यह जानकर इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ कि मैंने एक पूर्ण जीवन जिया है। बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा को देखकर मुस्कुराया और कहा, महाराज, आपने महान ज्ञान और समझ हासिल की है। आपने अपने भीतर सच्चा खजाना हीरा पाया है और अपने उद्देश्य और अर्थ का जीवन जिया है।
राजा शांति से मर गया और बुद्धिमान व्यक्ति अपने शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करता रहा। आंतरिक शांति और असंतोष का उनका संदेश पूरे देश में फैल गया और कई लोग उनके शब्दों से प्रेरित हुए और अपने स्वयं के जीवन में खुशी और तृप्ति पाने में सक्षम हुए। और इसलिए राजा और बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं पाया जा सकता, बल्कि यह हमारे भीतर है। हमें अपने आसक्तियों को छोड़ना सीखना चाहिए और वर्तमान क्षण में आनंद प्राप्त करना चाहिए। सचेतनता का विकास करके और ध्यान का अभ्यास करके हम अपने अंतर मन से जोड़ना सीख सकते हैं और उस शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अक्सर आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति की ख्याति के महत्व पर केंद्रित होती है। यह कहानी इन शिक्षाओं का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है और यह दर्शाती है कि कैसे उन्हें हमारी दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। हमारी तेज गति वाली और भौतिकवादी दुनिया में बाहरी चीजों के खोज में फंसना आसान हो सकता है। हम अक्सर मानते हैं कि धन, शक्ति और रुतबा हमें खुशी और तृप्ति प्रदान करेगी। हालांकि जैसा कि राजा और बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी हमें दिखाती है, ऐसा नहीं है। सच्चा सुख और संतोष केवल अपने भीतर ही पाया जा सकता है। हमें बाहरी चीजों के प्रति आसक्तियों को छोड़ना सीखना चाहिए और वर्तमान क्षण में आनंद प्राप्त करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करके हम अपने भीतर से जुड़ सकते हैं और उस शांति और संतोष को पा सकते हैं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। धन्यवाद।